गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 9th सेंट जोसेफ हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा लेसन चल रहा था दो बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित। तो आज हम उसका पेज नंबर, उस कहानी का यानी कि पेज नंबर 9 और 10, ये क्षितिज गद्य खंड चला हुआ है हमारा। पेज नंबर 9 और 10 की व्याख्या करेंगे, साथ में रीडिंग भी करेंगे। तो यहाँ तक हमारा हो गया था, प्रसंग चला हुआ था कि जो हीरा और मोती होते हैं, हीरा और मोती दो बैल, उनको गया अपने घर ले जाता है, झूरी के मीन्स झूरी के घर से। झूरी उसका जीजा होता है ना, तो झूरी के घर से दोनों बैल गया के घर जाते हैं, यानी कि दूसरे गांव जाते हैं। अब वो सोचते हैं हमको बेच दिया, पर उनका मन नहीं लगता, विद्रोही मन है उनका, यानी कि आसानी से किसी की बात को नहीं मानते। जो उनका मन करता है वही वो ज़्यादा अच्छा समझते हैं, यानी कि विद्रोह कर बैठते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं रात में गया के गांव से। तो ये बात गांव वाले जो बच्चे होते हैं, गांव वाले बच्चे, उन्हें बड़ी पसंद आती है। वो कहते हैं कि कितने अच्छे बैल हैं, इन्हें कैसे पता चला, रास्ता भी कैसे पता चला, रात को आ गए। और झूरी भी बड़ा आनंदित होता है। पर जो झूरी की पत्नी होती है वो बहुत गुस्सा हो जाती है बैलों को देखकर। उसे लगता है कि ये कामचोर बैल हैं और मेरे भाई के घर से, यानी कि जो गया है वो झूरी का साला है ना, उसकी पत्नी का भाई, तो वो गुस्सा हो जाती है कि ये भाग के आ गए मेरे भाई के घर से, हैं, खाना वाना खाया और थोड़ा सा भी काम नहीं किया, कामचोर कहीं के। तो इस पर वो आदेश देती है अपने नौकर को कि इनको बिल्कुल भी खाना नहीं देना आज, मीन्स ऐसा देना सूखा भूसा, और जो अच्छा खाना मिलता था ना और दोनों स्पेशल डिश, वो नहीं देना, चिकनाई यानी कि खली चोकर कुछ नहीं देना। तो अब झूरी को दे आती है, झूरी कहता दे दे यार थोड़ा, पर नौकर डरता है, नौकर कहता नहीं मैं नहीं दूंगा भाई। तो इससे अब आगे तो दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन ही गया फिर से आ जाता है उनके घर, और अब की बार वो इन दो बैलों को गाड़ी में जोता है। पिछली बार तो हाथ से मतलब रस्सी से पकड़ कर ले गया था ना, और तब इन्होंने बहुत तंग कर दिया था रास्ते में। अब इस बार वो कहता है नहीं, अब मैं पिछली बार से मैंने सबक ले लिया, अब मैं इन दो बैलों को काबू करने के लिए बैलों को गाड़ी में जोत दूंगा। बैलगाड़ियाँ होती थी ना पहले, आज की तरह ट्रक ट्रुक तो होते नहीं थे सामान ढोने के लिए, बसें भी कम होती थी, कोई इक्का दुक्का हो गई तो हो गई। तो इस बार वो बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी को बैलगाड़ी कहा जाता है। तो उस बैलगाड़ी पर जोत के ले गया ताकि इधर उधर भाग ना पाए। अब वो दोनों, अब जो मोती है उससे बड़ा गुस्सा आ रहा है। एक दो बार तो उसने सोचा इसको गाड़ी समेत खाई में धकेल दूँ, उसने जोर लगाकर गया को गाड़ी समेत, बैलगाड़ी समेत खाई में धकेलना चाहा। पर इधर की साइड से हीरा था, तो हीरा ज़्यादा समझदार भी था और सहनशील भी था, तो उसने गाड़ी को अपनी तरफ खींच लिया जोर लगाकर, नहीं तो गाड़ी सीधी बैलगाड़ी खाई में जाती। तो अब हम रीडिंग करते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वो ज़्यादा सहनशील था, पर हीरा ने संभाल लिया। हीरा नहीं चाहता था मारना, ठीक है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा। किसने बांधा? गया ने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया। जो कल उन्होंने शरारत की थी ना, रात को भाग गए थे और दिन में भी बड़ा परेशान किया था जाने के लिए। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। अब उसके 2 बैल और भी थे, उनको उसने खली चूनी सब दी घर में। अपने बैलों को नहीं परेशान किया, बल्कि क्योंकि वो दूसरे के बैल है ना, उनको सूखा भूसा डाल दिया, अच्छा खाना नहीं दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। अब दोनों बैलों का ऐसा अपमान, इंसल्ट कभी हुई नहीं थी कि एक तो मार पड़ी उनको और दूसरा उनको खाने को भी कुछ नहीं दिया। अब यहाँ तो जो झूरी था उनका मालिक, यानी कि वो तो उन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था, बिल्कुल। वो ऊंची आवाज़ में, टिटकार माने ऊंची आवाज़, जैसे वो हीरा मोती ऐसे नाम लेता था तो दोनों ही उड़ने लगते थे, ऐसे भाग भाग के काम करते थे, मतलब बहुत मेहनती बैल थे।
खेत में जब जोते जाते खाली वो ऐसे टिटकार मैंने वो जानवरों को हाँकने के लिए ऊंची आवाज़ में बोली जाती है ना आवाज़, तो उसी पर वो भागने लगते थे। उन्हें मारने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, पर यहाँ तो मार तो अलग पड़ी, ऊपर से खाने को मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दोनों ने नाद बने जहाँ खाना रखा था उसकी तरफ आंख से ऐसे तिरछी आंख से भी नहीं देखा, बिल्कुल देखा भी नहीं। एक तो वैसे ही उनको दुख हो रहा था। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। अब दूसरे दिन उसने क्या किया, गया ने खाना वाना तो कुछ दिया नहीं, दूसरे दिन हल में जोत दिया। पर ये दो भी कम नहीं थे। इन्होंने घर से ये सलाह कर ली थी आपस में मूक भाषा में कि कुछ भी करे इसका खेत जोतना नहीं है हमको। तो दोनों ने पैर तक नहीं उठाया, जैसे उनको कंधे में जुआ लगाते हैं ना बैलों के, लगाया खेत में जोतने के लिए, तो बिल्कुल उठाया नहीं पैर, जैसे कसम खा ली हो कि नहीं हमने उठाना ही नहीं है पैर। बैठ गए दोनों जम के। अब गया ने कितना मारा दोनों को, फिर भी नहीं जा रहे हैं बिल्कुल भी, इतने ढीठ हो गए। और एक बार तो गया का गुस्सा जो है बहुत ही बेकाबू हो गया। गया ने हीरा के नाक में डंडे जमाए, जोर जोर से, इतने मोटे डंडे। जब उसने हीरा के नाक में जमाए तो मोती को गुस्सा आ गया, मेरे दोस्तों को ऐसे मार रहा है करके। मोती ने, वो ताकतवर भी था, मोती को चढ़ा, उग्र बैल था ना वो, तो उसको चढ़ा गुस्सा मोती को। उसने लगाया जोर, तो सारा ऐसा जोर लगाया कि गया का हल, जुआ, रस्सी वस्सी सब टूट गए, दोनों भाग गए। अब वो खींचने के लिए, उनको खींचने के लिए बड़ी बड़ी रस्सियाँ भी लगाई हुई थी ना गले में। अब वो लेखक कह रहा है कि अगर गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते, पकड़ में ना आते, कहने का मतलब ये है। अब हीरा वहाँ रुक गया, आगे जाकर थोड़ी देर भागे, फिर हीरा रुक गया। हीरा ने कहा यार भागना बेकार है, क्योंकि इन बड़ी बड़ी रस्सियों के साथ हम दूर तक नहीं भाग पाएंगे, कहीं हम उलझ कर गिर जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए रुक जा। मोती को बोला रुक जा यार। अब मोती ने कहा यार मैं तो, मेरा मन तो कर रहा था साले को मार मार के फेंक दूँ नीचे, उसने तो तुम्हारी जान ही ले ली थी, तुम्हारी नाक में कैसे डंडे जमाए उसने, हीरा को बोला मोती ने। और बोला अब क्या करें, हीरा बोल रहा है क्या करें, जब बैल का जन्म लिया है तो मार से कब तक बचेंगे, अब बैलों को तो मार खानी ही पड़ती है, कभी ना कभी जानवर हैं, परबस हैं। तो बोला फिर ऐसे थोड़ी, और वो बोला तुम कहो तो मैं मार दूँ साले को, ख़त्म कर दूँ। और बोला नहीं नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है, जो बैल होते हैं वो सहनशील होते हैं, वो अपना कर्तव्य भूल जाए पर हमें अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए, अपने मालिक के रिश्तेदार को नहीं मारना चाहिए, ऐसा वो बोल रहा है। तो अब दोनों आपस में मूक भाषा में बातें कर रहे हैं, ठीक है। मूक भाषा मीन साइलेंस लैंग्वेज, दो कोई और नहीं समझ सकता, वो दोनों एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं। हीरा ने मूक भाषा में कहा भागना व्यर्थ है, बोला बेकार है भागना, नहीं भागते हैं। मोती ने उत्तर दिया तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब वो कह रहा अब की बड़ी मार पड़ेगी। हीरा, मोती कह रहा अब की बड़ी मार पड़ेगी, अगर हम, तुम कह रहे हो ना नहीं भागना है, नहीं तो भाग लेते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं यहाँ से। वो कह रहा नहीं नहीं, तो कह रहा अब पकड़े गए ना, देखना अब तो बहुत मारेगा हमको, क्यों भागे करके, पढ़ने दो पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। अब ऐसा कौन कह रहा है, हीरा कह रहा है यार बैल का जन्म है, हम बैल है तो मार तो पड़ेगी ही। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ। अब उधर से गया ने 2 आदमियों को, जो और खेत भी जोत रहे होंगे ना, उनको कहा होगा कि मेरी मदद कर दो यार, बैल भाग गए, ठीक है। तो 2 और आदमियों को लेकर इतने बड़े बड़े डंडे लेकर आ गया पीछे, लाठियाँ लेकर। मोती बोला कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। अब मोती कह रहा है देखो हीरा, देखो कैसे कैसे लाठियाँ लेकर आ रहा है, तुम कहो, तुम कहने का मतलब है तुम मुझे आदेश दो तो मैं भी इनको मज़ा चखा दूँ। हीरा ने समझाया नहीं भाई खड़े हो जाओ। अब मोती कह रहा है मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूँगा, देख लेना, ठीक है। तो कह रहा भाई मुझे मारेगा मैं तो मारूंगा। नहीं, हमारी जाति का धर्म नहीं है। ये कौन कह रहा है, हीरा कह रहा नहीं हमारी जाति का ये धर्म है, वो अपना कर्तव्य भूल जाए पर हमें अपना कर्तव्य
नहीं भूलना चाहिए, ऐसा कह रहा है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। तो मोती को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो मन ही मन ऐंठ कर रह गया, मन मार कर रह गया, क्योंकि हीरा ने मना कर दिया था ना, अपने दोस्त का कहना वो टाल नहीं सकता था। तो वो तो लेखक कह रहा है कि गनीमत हुई, मसलहत मीन गनीमत रही कि इस समय जो 3 आदमी हो गए थे तो गया, और 2 उसके हेल्पर भी आ गए थे। उन्होंने मारा नहीं उनको, दोनों बैलों को। अगर वो मारते तो इस बार मोती भी चुप रहने वाला नहीं था, उसने उनको मार देना था, ऐसा लेखक कह रहा है। तो तीनों आदमी समझ गए कि इस समय मारपीट, अगर हम इनको मारेंगे तो ये भी हम पर टूट पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने मारा नहीं दोनों बैलों को। अब शाम को क्या हुआ, दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। देखो नीचे पिक्चर, एक छोटी लड़की है, उसके हाथ में 2 रोटियां हैं और 2 बैल हैं, उनको देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। अब क्या हुआ, शाम को फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, गया अपने घर ले गया दोनों को पकड़ के, और दोनों चुपचाप रहे बेचारे। अब घर के सारे लोग रात को खाना खाने लगे, ठीक है। तो जब सब लोग खाना खाने लगे तो अंदर से एक लड़की आई, छोटी लड़की, 2 रोटियां लेकर, 2 बैलों के लिए 2 रोटियां लाई अपने हिस्से की, और उन दोनों को 2 रोटियां देकर चली गई, एक हीरा को एक मोती को। तो अब 2 रोटी कहाँ, बैल इतने बड़े, उनका पेट 1 रोटी से कहाँ भरने वाला था, पर उनका मन शांत हो गया कि यहाँ भी हमको कोई प्यार करने वाला है, किसी सज्जन का वास है। यहाँ भी कोई अच्छा आदमी जिसका दिल अच्छा है, वो यहाँ कोई प्राणी तो रहता है कम से कम, और तो सब एक जैसे हैं। जल्लाद कह रहे हैं कि कम से कम ये लड़की तो अच्छी है। वो लड़की उनको प्यार कर रही थी ना, और जब उस लड़की को उन पर दया आ रही थी तभी तो वो रोटियां लाई, 2 रोटियां अंदर से। तो कह रही है लड़की भैरव की थी। अब लेखक बता रहा है कौन थी वो लड़की। लड़की जो थी भैरव, उसका बाप का नाम था भैरव, और वो भैरव जो था वो गया का भाई था, गया के भाई की लड़की थी वो, और उसकी माँ मर चुकी थी। जो लड़की थी उसकी अपनी माँ जो थी वो मर चुकी थी, और उसके बाप ने 2nd मैरिज करवाई हुई थी, और वो माँ उसकी जो थी वो उसकी सौतेली माँ थी, यानी कि स्टेप मदर। और उसकी जो स्टेप मदर थी वो उस लड़की को बहुत मारती थी, इसलिए उस लड़की को उन बैलों की जो कंडीशन थी अपनी कंडीशन नहीं लग रही थी, अपने जैसी। उन बैलों की हालत उसे अपनी हालत जैसी लग रही थी, क्योंकि बैल भी तो गया उनका सौतेला बाप ही समझो, सौतेला मालिक, ठीक है। तो अपने बैलों को तो मार नहीं रहा था, उन्हीं को मार रहा था, काम भी उन्हीं से करवा रहा था, उल्टा उनको खाना भी नहीं दे रहा था अच्छा है, और जबकि अपने बैलों को अच्छा दे रहा था। तो लड़की को लग रहा था कि इन बैलों की हालत और मेरी हालत एक जैसी है, क्योंकि उसकी सौतेली माँ अपने बच्चों को तो अच्छा खाना देती थी, उसको कुछ नहीं देती थी, उसको मारती रहती थी, काम भी उसी से करवाती थी। इसलिए उस लड़की को उन बैलों से हमदर्दी हो गई थी एक तरह की। तो इसलिए वो 2 रोटियां उनको देकर जाती थी डेली। जब तक हीरा मोती उनके घर में रहे, गया के घर में, तब तक वो लड़की रोज़ 2 रोटियां देती थी। यही उसका मतलब रूटीन था उस लड़की का। और उन हीरा मोती को भी उस लड़की का इंतज़ार रहता था, कब आएगी, कब हमको प्यार करेगी। वो पुचकारती भी थी ना ऐसे, उनकी पीठ में, उनके सिर पे हाथ रखती थी, उनको ऐसे प्यार करती थी। तो वो उस लड़की के सहारे ही उस घर में टिके हुए थे, जितने दिन भी वो टिके रहे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि छोटी लड़की को बैलों के प्रति सहानुभूति क्यों हो गई थी? तो आप क्या लिखोगे, क्या आंसर दोगे? क्योंकि जो छोटी लड़की थी उसकी भी सौतेली माँ थी, और उसे उन बैलों से इसलिए हमदर्दी हो गई थी क्योंकि उसे उन बैलों की हालत भी अपनी हालत जैसी लगती थी, अपने साथ कंपेयर करती थी उन बैलों की वो, क्योंकि उसकी सौतेली माँ भी उन्हें मारती थी और इधर गया भी मारता था बैलों को, तो इसलिए उसे उन बैलों से हमदर्दी हो गई थी। तो आज के लिए इतना वीडियो। मुझे आशा है कि आप
लाइक ज़रूर करेंगे और इसे ज़रूर देखेंगे। लाइक करें ना करें, आपने इसे देखना ज़रूर है वीडियो को, क्योंकि मैं लास्ट में क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगी।